झांसी में सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद घायल मां ने भी गुरुवार को तोड़ दिया दम। बबीना के सिमरिया गांव निवासी 27 वर्षीय मनोज यादव 4 दिन पहले अपनी मां 50 वर्षीय पिस्ता देवी को बाइक से लेकर जा रहे थे रक्षा के डगरवाहा गांव। तभी डगरवाहा गांव के पास ही अज्ञात कार ने उनकी बाइक में मार दी थी टक्कर। हादसे में मनोज और उनकी मां हो गई थी घायल। मनोज को ग्वालियर के लिए किया गया था रेफर, तभी रास्ते में ही उसने तोड़ दिया था दम। मां का 4 दिनों से झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। यहाँ इलाज के दौरान उनकी भी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत याचिका कर दी गई है खारिज। शहर के एक मोहल्ले की महिला ने कोतवाली में दी थी तहरीर, जिन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पछरावनी निवासी दीपेश उर्फ लकी परिहार का उनके घर पर था आना जाना। दीपेश ने 11 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे उनकी बेटी को फोन कर घूमने के बहाने बुलाया अपने पास। जब बेटी ने किया मना तो दीपेश ने उसे जान से मारने की दी धमकी, जिसके डर से आरोपी के साथ चली गई लड़की। खाने पीने के बहाने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ले गया दीपेश, जहां उसने नाबालिग से किया दुष्कर्म और उसकी बना दी अश्लील वीडियो व फोटोज। बाद में ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए की करने लगा मांग। आरोपी ने सीजेएम न्यायालय में जमानत याचिका की थी दायर, जिसे कोर्ट ने कर दिया खारिज। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जालौन के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची हो रही, जहां उन्होंने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा, साथ ही महिलाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को दिए निर्देश कि महिलाओं से जुड़ी शिकायत को न रखा जाए लंबित, साथ ही शासन द्वारा जो भी योजनाएं महिलाओं से हैं संबंधित उनका दिया जाए लाभ। उनके समक्ष पहुंची 30 महिला फरियादी, जिसमें लगभग सभी का किया गया निस्तारण। महोबा शहर के अंबेडकर पार्क में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर किया गया एक बड़ा आयोजन, जिसमें देश भर के विभिन्न दिव्यांग संगठनों ने एकजुट होकर दिव्यांग महागठबंधन का किया गठन और सरकार से 27 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील। इस कार्यक्रम में दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। दिव्यांगजनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से तत्काल ध्यान देने का किया आग्रह। हमीरपुर पुलिस और सिपाही पर हमला करने वाले आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से तमंचा व कारतूस किए गए बरामद। कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव की घटना। यहाँ 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गए अरौलीपुर चौकी पर तैनात सिपाही आशीष मौर्य और एक चौकीदार पर आरोपियों ने कर दिया था हमला। हमलावरों ने सिपाही आशीष मौर्य को बंधक बनाकर बेरहमी से की थी मारपीट, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए थे घायल, जिन्हें कानपुर के लिए किया गया है रेफर। इस मामले में पुलिस ने 19 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा, जिसमें से राजकिशोर निषाद और महेंद्र निषाद को मुठभेड़ में कर लिया गया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। टीकमगढ़ में बुधवार को 82 साल के देहदानी रघुवीर प्रसाद खरे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, जहां उन्होंने मरणोपरांत किया था देहदान। बड़ा गांव धसान निवासी रघुवीर प्रसाद खरे का बुधवार सुबह हो गया देहावसान, जिसकी सूचना मिलते ही नगर के लोग अंतिम दर्शन के लिए हो गए एकत्रित। प्रशासन को किया गया सूचित, जिसके बाद तहसीलदार और पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के लिए किया गया रवाना। नगर के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें दी अंतिम विदाई। झांसी में दरोगा और 2 सिपाहियों ने रेप के आरोपी को पुलिस कस्टडी में लेकर कर दी निर्मम पिटाई, जिसके शरीर पर आई 23 जगह चोटें। दरोगा ने पुलिस कस्टडी में एक्सीडेंट होने से चोट आने का हवाला देते हुए आरोपी को पहुंचा दिया जेल। इसके खिलाफ आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र। कोर्ट के आदेश पर हुई मेडिकल जांच। इसके बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश, जिस पर नवाबाद थाना पुलिस ने कक्करवई थाने के दरोगा अशोक कुमार, सिपाही आकाश सिंह, महिला सिपाही प्रीति विश्वकर्मा समेत पीड़िता के अज्ञात परिजनों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट कर लिया दर्ज। जालौन में करमेर रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे बीती रात उरई कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की हिस्ट्री शीटर अपराधियों से हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात अपराधी सत्येंद्र उर्फ सत्तू और गोलू राजपूत के पैर में लगी गोली। दोनों को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस के अनुसार 30 नवंबर को उरई कोतवाली क्षेत्र के तुफैलपुरवा में मामूली विवाद के बाद सत्येंद्र को और गोली ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंशुल और अनुज पर की थी फायरिंग। इस हमले में अनुज के सीने में लगी थी गोली, जबकि अंशुल बच गया था सुरक्षित। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ का गुरुवार को निवाड़ी में किया गया स्वागत। उनके सम्मान में विवेकानंद ऑडिटोरियम में एक समारोह किया गया आयोजित, जहां उन्हें किया गया सम्मानित। दोपहर करीब 1 बजे निवाड़ी नगर में पहुंचा क्रांति गौड़ का काफिला। इस दौरान सड़कों पर लोगों की उमड़ पड़ी भारी भीड़, तालियों, नारों और फूलों की वर्षा से गूंज उठा पूरा शहर।
सड़क के दोनों ओर स्वागत बैनर लिए खड़े थे लोग, बच्चे लहरा रहे थे तिरंगा और बुजुर्गों में देखा गया गर्व का भाव। इस स्वागत समारोह में निवाड़ी नगर के खेल प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा खिलाड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में हुए शामिल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में एक्सीडेंट में घायल बुजुर्ग की हो गई मौत। एरठ थाना क्षेत्र के इस्किल बुजुर्ग गांव की घटना, जहां रहने वाले 72 वर्षीय शोभाराम साहू करते थे खेती किसानी, जो बीती शाम खेत से पैदल लौट रहे थे घर वापस। तभी रास्ते में तेज गति में आ रही एक बाइक ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे वह हो गए थे घायल, जिन्हें गंभीर हालत में बामौर सीएचसी से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले के सिजवाहा गांव में एक दलित परिवार पर घर में घुसकर हमला किए जाने का गंभीर मामला आया सामने, जहां आरोप है कि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न होने से परेशान होकर पीड़ित गुरुवार को परिवार सहित पहुंचा एसपी कार्यालय और आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सौंपा शिकायती पत्र। सिजवाहा निवासी रामचरण नेहरवाल ने बताया कि गाँव के कृष्णा राजपूत ने कुछ दिन पहले बिना वजह की गाली गलौज और जान से मारने की दी थी धमकी। इस मामले में उन्होंने श्रीनगर थाने में दी थी शिकायत। आरोप है कि इसी रंजिश में कृष्णा सहित उसके करीब आधा दर्जन साथियों ने घर में घुसकर उनकी मां व बेटी के साथ गाली गलौज करते हुए कर दी थी मारपीट। बचाने पहुंचा बेटा तो उसकी भी कर दी पिटाई। बाद में परिवार को धमकी देते हुए आरोपी हो गए फरार। झांसी के सराफा कारोबारी पति ने जालौन की रहने वाली पत्नी का बनाया गंदा एमएमएस और उसे फर्जी इंस्टा आईडी से सोशल मीडिया पर कर दिया अपलोड। आरोप है कि घर में उसके साथ की गई मारपीट और जब उसने खुद को कमरे में कर लिया बंद तो लोहे की जाल काटकर छत पर गया पति और घसीट कर उसके साथ बेरहमी से की मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे बचाकर लाई थाने, लेकिन पति पर नहीं हुआ कोई एक्शन। कहीं सुनवाई न होने पर गुरुवार को पीड़िता ने जालौन में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने फूट कर रोते हुए बताई अपनी आप बीती। महिला आयोग के अध्यक्ष ने सीओ को पति पर कार्रवाई का दिया आदेश। गोहन थाना क्षेत्र के एक गाँव का है मामला, जहाँ की रहने वाली पीड़िता की झांसी के मौठ निवासी सराफा कारोबारी साथ करीब 2 साल पूर्व हुई थी शादी और 2 महीने बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसके साथ शुरू कर दी गई थी मारपीट। झांसी में दलित युवक को बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लमपुर गांव निवासी हर्ष वाल्मीकि ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राजगढ़ में एक रेस्टोरेंट पे खड़े होकर चाय पी रहा था वह। तभी वहां आए उसकी पहचान के निशान सक्सेना, सुकृत और कनिष्क, जो उसे ले गए निशान सक्सेना के घर पर। वहां भानुपाल व रविंद्र पहले से थे मौजूद। उसे वहां पर धमकाते हुए महज 4 सेकंड में मारी गई 10 चप्पलें, थप्पड़ों की गई बौछार और लात घूसों के साथ ही बरसाए गए लाठी डंडे। फिर तमंचा दिखाकर कपड़े उतारने की कही गई बात। इस दौरान पीड़ित युवक कभी हाथ जोड़कर तो कभी कान पकड़कर माफी मांगकर छोड़ने की लगाता रहा गुहार, लेकिन नहीं माने बदमाश। जबरन दोस्त के छुलवाए पैर और खुद ही शूट कराया उसका पूरा वीडियो, जो बुधवार को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 22 नवंबर का है मामला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सुकृत, आनंद नायक और कनिष्क अहरवाल को कर लिया गिरफ्तार। अभी मुख्य आरोपी निशान सक्सेना है फरार, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर जिले में गुरुवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई बस। गौरीहार थाना क्षेत्र के खड्डी पहरा के पास हुई एक दुर्घटना। हादसे में 5 से 6 यात्री हुए हैं घायल, जिनमें एक वृद्ध महिला की स्थिति बताई जा रही है गंभीर, जबकि अन्य लोगों को आई हैं हल्की चोटें। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत गौरीहार अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका इलाज है जारी। झांसी में स्वतंत्रता संग्राम के अमरवीर सीताराम आजाद की पुण्य स्मृति समारोह गुरुवार को पत्रकार भवन प्रांगण में हृदय स्पर्शी रूप से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने सीताराम आजाद की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें किया नमन। अपने संबोधन में संदीप सरावगी ने कहा कि सीताराम आजाद ने जिन मूल्यों और त्याग भाव
के साथ क्रांतिकारियों को दिया सहयोग, वे आज भी प्रेरणा के हैं स्रोत। उन्होंने कहा कि किसी जाति या वर्ग के नहीं होते ऐसे महापुरुष, वे पूरे राष्ट्र की हैं धरोहर। उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता, उनके परिवारों की सहायता और सम्मान है हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कार्यक्रम में प्रमोद वर्मा ने प्रतिमा स्थल के जीर्णोद्धार हेतु 11,000 रुपए का चेक किया भेंट, जिससे उपस्थित जनों ने उनका किया स्वागत। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गौरव जैन, सुनील तिवारी, दिनेश भार्गव, संपादक रिपुसुदन नामदेव, प्रदीप नामदेव, संदीप नामदेव, रवीश त्रिपाठी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद।